Hey everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 10th of class 9th NCERT Science, and this is the third part of our video. And in this video, we are going to discuss from the topic 10.3, that is mass. So डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, देखते हैं क्या होता है मास. We have learned in the previous chapter that mass of an object is the measure of its inertia. तो कोई भी बॉडी जो है उसका मास वो क्या होगा, वो इनर्शिया का मेजरमेंट होगा. यानी कि इनर्शिया क्या होता है, किसी भी बॉडी की जो स्टेट है, चाहे वो रेस्ट की स्टेट हो, वो मोशन की स्टेट हो, वो उसको चेंज करने का अपोज करती हैं. तो अगर हमें इनर्शिया को मेजर करना है तो हमें मास पता होना चाहिए. वी ऑल्सो लर्न दैट ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया. जितना बॉडी का मास होगा उतना ही उसका ज़्यादा इनर्शिया होगा. इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, द मून और इवन इन द आउटर स्पेस. तो जो मास है बॉडी का वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे बॉडी अर्थ पे हो, चाहे मून पे हो, या फिर कहीं भी आउटर स्पेस में कहीं भी प्रेजेंट हो. दस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो जो मास है बॉडी का वो चेंज नहीं होता है एंड वो सेम ही रहता है चाहे हम प्लेस टू प्लेस वेरी करें. ठीक है, तो मास क्या है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा. यानी कि मास एक हम एक ये भी बोल सकते हैं कि मास जो है एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी के अंदर फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है उसको अपोज करे. ठीक है, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एक्सेलरेशन का अपोज करे, मतलब कि मोशन की स्टेट जो है कि चेंज का अपोज करे, तो हम ये भी इसको बोल सकते हैं. नाउ हम देखते हैं वेट क्या होता है. वी नो दैट अर्थ attract every object with a certain force and this force depend on the mass of object and the acceleration due to gravity. हमें पता है कि जो हर एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है वो एक फोर्स की वजह से, और ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि उस बॉडी का मास कितना है एंड उसका जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स विद इट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. और वेट ऐसा फोर्स है जिससे बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है. तो हमें पता है कि फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो हम राइट कर देंगे फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई सी. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अर्थ का किसी भी ऑब्जेक्ट पर, यानी कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो होता है उस ऑब्जेक्ट का वेट. इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू. इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं. एंड जो यहाँ पर फोर्स की जगह पर अगर हम डब्ल्यू पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी डब्ल्यू इक्वल टू एम क्रॉस जी. एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. तो जो वेट है वो फोर्स है जिससे जो ऑब्जेक्ट है वो अपने अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है. द ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स. यानी कि वेट क्या है, फोर्स है. सो ऐसा यूनिट जो वेट की होगी वही फोर्स की होगी, दैट इज न्यूटन. द वेट इज फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. जो फोर्स है मतलब जो वेट है वो एक फोर्स है एंड जो हमेशा जो वेट नाम का जो फोर्स है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करता है एंड इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो उसकी जो हमेशा एक मैग्नीट्यूड भी होता है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू भी होती है एंड ये जो है इसकी डायरेक्शन भी होती है, दैट इज इट एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड. We have learned that value of g is constant at a given place. Therefore, at a given place, the weight of object is directly proportional to the mass. क्योंकि मास क्या होता है, जो हमारा वेट होता है वो होता है मास इंटू जी, यानी कि हमारा हो जाएगा वेट. सो अगर हमारी जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो जो हमारा वेट होगा वो वेरी करेगा विद मास. इट इज़ ड्यू टू दिस रीजन दैट एट ए गिवन प्लेस वी कैन यूज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एज ए मेजर ऑफ इट्स मास. तो कई बार हम वेट को मास के
रूप में हम मेजर कर सकते हैं। द वेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन सेम एवरीवेयर, दैट इज ऑन अर्थ, ऑन एनी प्लैनेट वेयर इट्स वेट डिपेंड ऑन द लोकेशन बिकॉज जी डिपेंड्स ऑन लोकेशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि वेट कई बार मास के इक्वल भी हो जाता है, लेकिन जो हमारा वेट है वो वेरी करता है जी के साथ, लेकिन जो मास है वो ऑल ओवर कांस्टेंट रहता है, वो लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है। नाउ वी हैव नाउ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, यानी कि अगर हम मून पे वेट की बात करें तो वो कितना होगा। सो वी हैव लर्न दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। सो हमने अभी देखा कि जो वेट है, वेट एक फोर्स है। एंड कैसा फोर्स है? वेट एक फोर्स है। वेट एक ऐसा फोर्स है जिससे अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इन द सेम वे, और उसी तरीके से वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, मून पे ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा? वो भी एक फोर्स होगा जिससे मून किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कि जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे तो वो होगा उस ऑब्जेक्ट का वेट, एंड मून किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो वो होगा उस ऑब्जेक्ट का वेट ऑन मून। द मास ऑफ मून इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ, अर्थ से कम होता है मून का मास। सो इस वजह से मून जो है थोड़ा कम फोर्स लगाता है एज कंपेयर टू अर्थ। लेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी स्मॉल m, लेट इट्स वेट ऑन मून बी wm। तो मान लीजिए कि वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो m है, एंड जो मून का वेट है वो कैपिटल M ऑफ मून है, and its radius is rm. By applying the universal law of gravitation, the weight of an object on moon is, तो अगर हमारे पास वेट क्या है? वेट इज फोर्स। तो फोर्स ऑन मून, या जो फोर्स है मून जो है वो अप्लाई करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो होगा g इंटू एम इंटू एम, एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वेयर। सो यहाँ पर लेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज WE एंड मास ऑफ अर्थ इज m एंड इट्स रेडियस इज r। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कि हमारा जो है, अगर हम वही सेम इक्वेशन हम अर्थ पर अप्लाई करें तो ये वैल्यू उसकी आएगी। तो अब हमें मास ऑफ अर्थ पुट करना है, मास ऑफ मून, इस फॉर्मूले में मास ऑफ मून पुट करना है, तो देन हमें कंपेयर करना है। तो अगर हम वेट ऑफ मून देखें तो ये हमारे पास गिवन है 7 सो ये हमारे पास गिवन है 7.36 इंटू 10⁻22 इंटू स्मॉल m, जो कि ऑब्जेक्ट का मास है। वो हमने एज इट इज़ ही, हमें वैल्यू पता नहीं है तो वो वेरी करती रहेगी ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब जो यहाँ पर रेडियस ऑफ मून है वो हमने पुट कर दी है। नाउ सेम दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट वेट ऑन मून, ठीक है। अब अगर हम अर्थ पे फाइंड करें तो अर्थ पे हमारा ये होगा, यानी कि अगर हम अर्थ वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा। सो अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास आएगा ऑलमोस्ट 1/6, मीन्स कि WM इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन WE इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1/6। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑफ अर्थ। तो ऑब्जेक्ट पे जो भी अगर ऑब्जेक्ट मून पे है तो उसका जो वेट है वो 1/6 टाइम डिक्रीज हो जाएगा टू दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं ये, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ। तो मास जो है वो 10 kg है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8, वेट क्या होगा m इंटू जी, तो 10 इंटू 9.8 दैट इज 98 न्यूटन। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन, ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 10 न्यूटन गिवन है व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो हमें पता है कि जो वेट ऑफ मून है वो 1/6 टाइम ऑफ अर्थ है, और अर्थ पे जो मास है वो गिवन है 6, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1.67 न्यूटन। तो द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ मून वुड बी 1.67, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।